राहुल और उसकी पत्नी पूजा एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर काफी पुराना था और गांव के बाहर स्थित था। एक रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक पूजा की नींद खुली। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, किसी के पैरों की आहट। वह डरी हुई उठी और राहुल को जगाया, लेकिन राहुल ने कहा, तुमने शायद सपना देखा है, आराम से सो जाओ। लेकिन पूजा को लगता था कि कुछ अजीब है। अगली रात पूजा फिर से जागी। इस बार उसने देखा कि एक कटा हुआ चेहरा सफेद कपड़ों में लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। पूजा डर के मारे कांपने लगी और वह चिल्लाई, राहुल राहुल। तुरंत जागा, लेकिन जब उसने कमरे में देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन पूजा का डर बढ़ चुका था। अगले दिन पूजा ने घर के पुराने मालिक से पूछा। उसने बताया, इस घर में पहले एक लड़की रहती थी जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में बसी है। पूजा अब अकेले कमरे में नहीं सोती थी। रात को कभी कभी वही डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कहते हैं, इस घर में रात को एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है।